हाय गाइस, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। प्लीज आप देखिए नीचे की तरफ नजारा देखिए। पर ये भाई आराम से, रास्ते बहुत डेंजर हैं, ये देख सकते हैं। हम धीरे धीरे नीचे उतरेंगे, है ना। तो हम पहले नीचे चले जाते हैं, आपको दिखाते हैं नीचे जाके। यहाँ देख रहे हैं एकदम डेंजर, वो आम का पेड़ भी आपको हमको बुला रहा है, आपको भी बुला रहा है ना। चलिए आइए, कमान कमान कमान। तो प्लीज थोड़ा सा आराम से, यहाँ बहुत डेंजरस है। तो अरे ओह, चलिए आइए आइए, आपको दिखाते हैं। पर यार थोड़ा सा संभल संभल के, रास्ते बहुत हैं, आप बहुत अजीब हैं, थोड़ा सा पत्थर इलाका है। अब थोड़ा सा नीचे उतर लें तो फिर बताते हैं। थोड़ा सा एक काम करेंगे, रास्ता देखिए कितना डेंजरस। चलिए देखिए, ये वो देखिए, और बरसात का मौसम है, भारी पानी भी गिर रहे हैं। अगर फिसलेंगे ना तो अपन लोगों की सब एकदम फिर बॉडी वॉडी एकदम फिर पता चले कि डैमेज ही हो जाएगी। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं बीरबल के घर में। घर में चलना है। अरे यार कम ऑन, प्लीज प्लीज प्लीज। आ गए आ गए आ गए। अब देखिए देखिए देखिए, वो रहा बीरबल का घर। अब देख रहे हैं, पेड़ वगैरह भी सब शाखाएं दिख रही हैं। ये यहाँ पास ये पत्थर दिख रहा है, वहाँ वो दिख रहा है, दिख रहा है। कमान कमान कमान, चलते हैं। लेकिन यार रास्ते बहुत डेंजर हैं, बहुत डेंजर हैं, इसलिए संभल संभल के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए हम लोगों को। कहाँ, चलिए आइए, हम अब घुसते हैं और पेड़ क्रॉस करते हैं। ओ माय गॉड, अरे कहाँ कहाँ, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। ओ तेरी, रास्ते बहुत डेंजरस है। आप लोग आना है तो आप लोगों को संभल संभल के आइएगा प्लीज। ओके, सभी से आपसे यही रिक्वेस्ट है, सबको आपको संभल संभल के आना है। और ये फाइनली हम लोग पहुंच गए। अब फटाफट चलते हैं अंदर, जल्दी से घुसते हैं अंदर। आप पहले एक बार दूर से देख लीजिए, आप ये देख लीजिए। देखिए क्या कैसा लग रहा है। अब ये नीचे से ऊपर देख लीजिए पूरा, है ना। और फिर हम लोग अब इंटर भी करते हैं ना अंदर। चलिए जल्दी से अंदर इंटर कर लेते हैं। और ये अब हम आ रहे हैं, चलिए घुसते हैं अंदर, आते हैं। ओ तेरी, ओहो, वाह 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 वाह। ये देखिए, ये घर बना हुआ है। अब आप सोचेंगे यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, इधर भी आप जूम। तो एक और आपको बात बता दूं, ध्यान रखिए, ये पत्थर वगैरह देख रहे हैं, इधर से ये पूरा चट्टान है। ये चट्टान जब ये थोड़ा सा ये हुई तो चट्टान क्या की है, पूरे घर को दबा दी है। अब ये इतना ही रह गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग इधर से घुसेंगे और इधर से निकलेंगे। आइए आइए भैया, आइए आइए, कमान कमान। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ वो रेड वाली मक्खियां भी हैं, मतलब मक्खी क्या बोलते हैं, काटने, ये देख सकते हैं आप लोग, है ना। यहाँ ये पत्थर, ये चट्टाने, वाह वाह, वंडरफुल, वाह, ये तो बहुत अच्छी है, वाह। आइए आइए आइए, हम लोग अब उधर से अंदर घुसे थे, इधर से बाहर निकल रहे हैं। और ये फाइनली हम लोग आ गए बाहर। चलिए, आपको पता हो गया है कि बीरबल दो भाई थे, रघुबर और बीरबल, ठीक है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। आपको मैं बता दूं कि उस समय बीरबल जो थे, ठीक है, बीरबल ऐसे गांव में गाय वगैरह, है ना, चराया करते थे। और जो रघुबर थे वो ज्यादातर माता की सेवा करते थे, माता रानी की। लेकिन आपको एक और बात बता दें, ऐसा नहीं था कि बीरबल नास्तिक थे, वो भी आते थे, पूजा पाठ करते। लेकिन सबसे ज्यादा जो माता की सेवा करते थे वो कौन थे, रघुबर, ठीक है। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, रघुबर माता की सेवा करे तो उसमें झाड़ू वगैरह नहीं था। तो यहाँ स्थानीय लोगों के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि खपड़ेला नारियल का होता है ना, उसी से साफ कर रहे थे, अचानक वो खपड़ा उनके हाथ में घुस गया, उंगली में। और उंगली में घुसा तो वहां से ब्लड निकलने लगा, और वो ब्लड माता रानी के चरणों में जा चढ़ा। अब अचानक माता रानी खुश हो गई और आकाशवाणी हुई कि हे सेवक, हे दास, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। रघुवर ने कहा, हे माता, मैं इस समय स्नान भी नहीं किया हूं, और अगर मैं आपसे प्रार्थना करूं कि ये वरदान कल मुझे दे दीजिए तो माता रानी कहा, हाँ कोई बात नहीं, मैं कल दे दूंगी। लेकिन ध्यान रखना कि इस मंदिर में जो सबसे पहले आएगा मैं उसी को वरदान दूंगी। और संयोग से एक इत्तेफाक हो गया कि बीरबल उस समय लौट के आ रहे थे मंदिर, तो अचानक आकाशवाणी हुई, तो वो दीवार से खड़े होकर सुन रहे थे। बस क्या था, वो भी पूजा करते थे, ऐसी बात नहीं माता की। तो अब उस दिन रघुबर और बीरबल दोनों लोग घर चले गए, और ये पता था, इसलिए रात भर बीरबल को नींद नहीं आई। और वो सुबह 3 बजे ही उठकर अपना सब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नदी में आए, स्नान किया, फूल वगैरह तोड़ा, और माता के सीधे जाके माता के पास फूल पुष्प अर्पित किया और साष्टांग दंडवत हो गए और बोले, माता वर मांगते हैं, माता मुझे वरदान दो। और माता खुश हो गई, क्योंकि माता ने वचन दिया था कि मैं मंदिर में जो सबसे पहले आएगा उसी को वरदान दूंगी। और फिर मैं आपको बता दूं कि आप वो क्या किए, आराम से
माता रानी की प्रणाम किए। माता रानी खुश होकर उन्होंने कहा कि बीरबल तुम जाओ, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने चतुराई से, सद्बुद्धि से तुम सब कुछ सत्य साबित कर दोगे। ओके, और उसी समय वो वरदान मिल गया, और फिर रघुवर क्या हुए, रघुवर चल दिए, मतलब बीरबल चल दिए। अब बीरबल चले गए। अब इसके बाद रघुवर आया। रघुवर ने कहा माता वरदान दो। माता ने कहा कि क्षमा करना बीरबल, सॉरी रघुवर, वरदान मैं दे चुकी हूँ। तो रघुवर को समझते देर न लगी, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है माते, मैं खुश हूँ, मैं आपका दासी बना रहा हूँ। अब ये बात आई गई हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि चलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक बार बीरबल के सामने लगा कि माता ने मुझे वरदान दिया है उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो बीरबल यहाँ पास आए। वहां आप इधर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो नदी है, वो नदी आप देख सकते हो। उसी नदी में कुछ मछुआरे जो थे वो मछली पकड़ रहे थे उसी नदी में। अचानक वहां से बीरबल गुजरे। जब बीरबल गुजरे तो मछुआरों ने प्रणाम किया, और बीरबल ने पूछा क्या कर रहे हो आप लोग। उन्होंने कहा मछली पकड़ रहे हैं, ऑब्वियसली पानी में मछली ही तो पकड़ेंगे। तो फिर क्या हुआ, बीरबल ने कहा नहीं, आज यहाँ कबूतर आपके उसमें से कांटे से निकलेगा जो मछली मारने का। चलो क्या मजाक कर रहे हैं महाराज जी, आप भी ऐसे ही। उन्होंने कहा नहीं निकलेगा। और फिर पता है जब ये हुआ, क्योंकि माता ने वरदान दिया था, इसलिए माता स्वयं कबूतर बन के नदी के अंदर गई और मछली पकड़ने वाले कांटे में घुसी। और इसके बाद उन्होंने, बीरबल ने कहा कि ठीक है निकालो। और वो मछुआरे ने जैसे ही बंसी, वो क्या बोलते हैं जिसमें कांटा लगाते हैं, वो बाहर निकाला, उसमें कबूतर था। बीरबल को लगा ये क्या हो गया। पहले तो खुश हुए, लेकिन उन्हें कुछ बुरा लगा। उन्होंने उस कबूतर को आजाद किया और उड़ गए। और फिर दूसरे दिन जब वो माता के पास गए, माता आपको यहाँ दिख रहे हैं, मंदिर क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलिए कोई बात नहीं, तो नीचे से दिखेगा। तो माता के पास गए तो माता के यहाँ चीख पर एक छिद्र था। बीरबल को त्रास, मतलब वो हो गया, यहाँ से ब्लड निकल रहा था माता के। बीरबल दंग रह गए, हे माता क्या हुआ। उस समय माता ने कहा कि बीरबल मैंने आपको दिया था कि आप अपने चतुराई, सूझबूझ और बुद्धिमानी से समस्याओं को हल कर लेंगे और सत्य को सत्य साबित कर देंगे, लेकिन आपने असत्य को सत्य, जो असंभव था उसको संभव साबित करने की कोशिश, क्योंकि मैं आपको वरदान दी थी और वरदान मुझे सच साबित करने के लिए स्वयं आना पड़ा एक कबूतर बनके। तो उस समय फिर बीरबल बहुत हतोत्साहित हुए, माता से क्षमा मांगी कि हे माता मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। और उसी दिन से उन्होंने वचन दिया कि हे माते मैं वचन देता हूं कहीं ऐसा नहीं करूंगा। तो फिर माता और प्रसन्न, उन्होंने कहा कि तुम्हारा यश पूरे विश्व में फैलेगा, ना केवल इस गांव में घोघरा देवी मंदिर, इस गांव में घोघरा गांव में, बल्कि पूरे विश्व में, भारत में, पूरे विश्व में फैलेगा। और उसी से फिर बीरबल को ख्याति प्राप्त हुई। तो क्या आप लोग उस नदी को देखना चाहते हैं जहां मछुआरे मछली मार रहे थे और माता स्वयं कबूतर बन के आई थी? तो चलिए चलते हैं, आइए। थोड़ा सा ये नजारा आप देखिए ना, थोड़ा सा कैसा लग रहा है। उधर से पहाड़ियां, ये इधर से पहाड़ी, बीच में नदी बहती हुई, पेड़ पौधे, ये कितना मस्त, मतलब ऐसा लग रहा है कितना मनोहर दृश्य। और ये बारिश ऊपर से आती है, और क्या बात है। तो चलिए आप लोग नदी के पास चलना चाहते हैं, है ना, चलिए। ओके, ये देख रहे हैं आपको नजारा, ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, बारिश भी हो रही मस्त। ये देखिए अब नदी में पहुंचने वाले हैं। रास्ते थोड़ा डेंजरस है, तो प्लीज सावधानी तरीके से उतरेंगे, इसलिए हम फिर चलते हैं, कहीं गिर गए तो भैया निपट जाएंगे, है ना। हम लोग नदी में पहुंच गए हैं और ये रेही नदी है, आप देख सकते हैं, मस्त बिंदास लग रहा है। और यहाँ कुछ मछुआरे आज भी, ये देखिए, ये आज छोटा मछुआरा मछली पकड़ रहा है। कैसे हैं, मछली कितनी पकड़ी आप? और वो एक काका जी वहां बैठे हुए मछली पकड़ रहे हैं, देख सकते हैं। और ये फाइनली आ गए, वाह क्या मजा आ रहा है, वाह क्या बात है, पानी में दिखाओ यार कितना मजा आ रहा है। ये मन तो कर रहा है नहा लो भाई, बारिश भी हो रही मस्त, तो क्या बताएं। लेकिन यार कहीं अगर सर्दी जुकाम हो गया तो फिर वैसे भी ठीक है। हम आपको ले चलते हैं कहानी, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ये पत्थर आपको दिखाना चाहते हैं। ये पत्थर, ये आपको ये दो पत्थर दिख रहे हैं, इस नदी में चाहे कितनी भी बाढ़ आए, कितना भी तूफान आए, लेकिन ये पत्थर कभी भी इधर से उधर नहीं हुए। पता है, ये वही पत्थर है जहां बीरबल, समझ में आ रहा है, बीरबल बैठ के माता का ध्यान किया करते थे। स्नान के बाद यहीं पर बैठते थे और वो ध्यान किया करते थे। तो छू के दिखाएं, चलिए ना, ये थोड़ा सा छूते हैं, आइए। वाह, आइए, वाह कैसा लग रहा है। आप भी आएंगे, आइए, आ जाए किनारे से, आइए, आ जाए सर, देख रहे हैं देखिए तो, वाह कितना मस्त लग रहा है। ये देखिए,
है ना, बहुत अच्छा नजारा है। थोड़ा सा एक काम करिए, आप उधर से नजारा दिखा दीजिए। वो देखिए आसमान में बादल छाए हुए हैं, कुछ है ना पशु है ना, चल रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। और इधर ऐसे घुमाते हुए मस्त आराम से बिंदास आप घुमा दीजिए, देखिए ठीक है। ये थोड़ा सा नदी का पानी भी झूम करके दिखा दीजिए, कितना मजा आ रहा है ना, ये सब देखिए। और फिर यार गाइस वो देखिए, यहाँ से मंदिर भी बहुत मस्त बिंदास दिख रहा है, तो मंदिर भी देख सकते हो। एकदम जूम करिए भाई, जूम करिए, ये क्या बात है, ये मंदिर आप देख सकते हो। और अब यहाँ से बीरबल का घर भी देखिए, एकदम डायरेक्टली सामने एकदम, और जूम करके दिखाइए, वो दिख रहा है, क्या बात है, बहुत अच्छा दिख रहा है। और गाइस सभी से आपको रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग प्लीज आइए ना, एक बार देखिए ना, ठीक है, ओके। तो गाइस फाइनली हम लोगों की ये ट्रिप पूरी हुई। हम आपसे यही करेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग एक बार घूमिए और एंजॉय करिए। ये हमारे छोटे मछुआरे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि हमारा चैनल बना हुआ है द विंध्य भारत, द विंध्य भारत, प्लीज उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, और अपना प्यार मुझ पर दीजिए यार प्लीज। क्यों, कुछ कहेंगे, लाइक करवाएंगे, बोल दीजिए लाइक करिए प्लीज, बोल दीजिए, ठीक है, करवा दे, ठीक है यार। इनका फेस वैल्यू आया, ये भी बोल रहे हैं यार, गुड 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 गुड, ठीक। जब से जुड़ा तुझसे जिया